हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक रेशियो को समझेंगे जो है ROA, मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आपको एनालाइज करनी है तो ये रेशियो यूज होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए यूजफुल है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपको फायदा करेगा या नहीं ये वीडियो देखना। अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है पर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा कंपनी को समझकर, उसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर, जिसे फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ये वीडियो समझ भी आएगा एंड अच्छे स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प भी करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ROA होता क्या है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। एसेट्स मतलब होता है कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हैं, जैसे प्लांट्स, मशीनरीज, कैश, इन्वेंट्री, और अब वो उस कंपनी के एसेट्स हैं। जब कोई भी कंपनी एसेट्स बनाती है तो उससे वो यूज करती है अपना प्रोडक्ट बनाने में और बेचने में, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे मशीनरी जिससे प्रोडक्ट बनता है, फर्नीचर्स या स्टेशनरी जिससे एम्प्लॉयज को एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है काम करने के लिए। अब ROA को एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। दोनों को बर्गर बेचने हैं। मिस्टर ए ने एक फूड ट्रक खरीदा क्योंकि उनका प्लान था कि वो सोसाइटीज में जाएंगे और बर्गर बेचेंगे। मान लीजिए उनका खर्चा आया 1 लाख रुपए का, जिससे उन्होंने फूड ट्रक खरीदा और जो भी चीज चाहिए बर्गर बनाने के लिए। मिस्टर बी ने एक शॉप खरीदी जहां से वो बर्गर बेचेंगे और उनका खर्चा आया 2 लाख रुपए का। 1 साल बाद दोनों ने जो प्रॉफिट किया सारे खर्चे निकाल के, वो था 20,000 रुपए का। अब यहां पर मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए और प्रॉफिट किया 20,000 रुपए, एंड मिस्टर बी ने इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए एंड प्रॉफिट आया 20,000 रुपए। मिस्टर ए का ROA हुआ 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, मतलब 20%, एंड मिस्टर बी का ROA आया 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख, मतलब 10%। तो मिस्टर ए का जो एसेट एलोकेशन है बिजनेस का, वो ज्यादा एफिशिएंट है यहां पर, क्योंकि दोनों ने सेम प्रॉफिट किया, पर मिस्टर ए ने इतना प्रॉफिट कम एसेट से जनरेट किया। ROA आप किसी भी बिजनेस का निकाल सकते हैं उसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर। इसके लिए आजकल काफी वेबसाइट्स भी हैं जो ये रेशियो ऑटोमेटिकली निकाल के देती हैं, जैसे मैं यूज करता हूं स्क्रीनर, और आप सेम चीज किसी भी और फाइनेंशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो अगर आप ये वेबसाइट यूज करेंगे तो आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली ये साइट्स कैलकुलेट करके देती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि आप ये नॉलेज कैसे यूज कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स को चूज करने के लिए। सबसे पहला है, हमेशा सेम इंडस्ट्रीज की कंपनीज के ROA को ही कंपेयर करना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है और एक कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। अब स्टील कंपनी को काफी एसेट्स चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे प्लांट्स, मशीन्स, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज को प्लांट, मशीन्स नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए या नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अगर दोनों के प्रॉफिट सेम है लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी के असेट्स कम होंगे स्टील कंपनी के कंपैरिजन में, तो यहां अगर हम फॉर्मूला देखें जो है प्रॉफिट डिवाइड बाय एसेट्स, तो ROA सॉफ्टवेयर कंपनी का ज्यादा होगा एंड स्टील कंपनी का कम होगा। तो मैं दिखाता हूं आपको कंपैरिजन। ये स्टील कंपनीज है, अभी स्क्रीन यूज कर रहा हूं मैं। ये कुछ स्टील कंपनीज है, इसका आप ROA चेक करो। यहाँ पर सब 3, 5, 3, 3, लेस देन 10 तो है ही फॉर श्योर, और 5, 6 के अराउंड ही घूम रहा है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको IT कंपनीज के ROA पर। तो ये TCS, इन्फोसिस है। अब यहाँ ROA देखिए आप, 26, 19, 13। ROA 10 से ऊपर भी है और स्टील कंपनी से ऊपर भी है। अब मान लीजिए यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज जो है 13% ROA का, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं मान लीजिए टाटा स्टील से, तो आपको यहाँ पर जिसका ROA 3.4% है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो मेरी HCL टेक्नोलॉजीज है उसका तो अच्छा ROA है। बट अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज का सिर्फ IT कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इन्फोसिस, TCS, इसका ROA और अच्छा है। तो अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज का कंपेयर करेंगे तो आपको सही पिक्चर नहीं मिलेगी, और इसलिए बेटर होता है कि सेम ही इंडस्ट्रीज का ROA आप कंपेयर करिए।
सेकंड है आरओए जितना ज़्यादा होता है उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है पैसे को यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए दो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ए एंड बी। ए के एसेट्स हैं 1,000 रुपये एंड प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का। बी के एसेट्स हैं 1,00,000 रुपये एंड प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का। ए का आरओए हुआ 15%, 150 डिवाइड बाय 1000 एंड बी का आरओए हुआ 10%, 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख। सो ए का मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है पैसा यूज़ करने में अपने एसेट्स को लेकर, चाहे बी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ हो। किसी भी कंपनी का आरओए पता होने का एक और फायदा भी है। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो कंपनी ए है वो 1,000 रुपये और इन्वेस्ट कर रही है और आपको ये पता चल गया न्यूज़ में या कहीं और से, तो आप ये मान लीजिए 15% वो प्रॉफिट निकाल लेगी क्योंकि उसका आरओए 15% है। सो ए का एसेट्स हो जाएगा 2,000 रुपये, 1,000 प्लस 1,000 एंड प्रॉफिट होगा 300 रुपये। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर प्रॉफिट देखने में किसी भी कंपनी का, अगर आपको आरओए पता हुआ हो तो। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, आप ये मॉनिटर करिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर आरओए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि आरओए बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा एंड प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आरओए के, लेकिन ये रेशियोज अकेले नहीं देखे जाते एक कंपनी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम और भी रेशियोज के वीडियो लेकर आएंगे एक बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिससे आप अच्छे स्टॉक्स चूज करके उसमें पैसे इन्वेस्ट कर पाएं। अगर आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।